हाय फ्रेंड्स, क्या आपके शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में दर्द रहता है? जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपके हाथों की उंगलियों में सूजन रहती है, पैरों के पंजों में सूजन रहती है और आप अपने हाथों की मुट्ठी को बंद नहीं कर पाते हैं। आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा थकान लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं लगता है और ये दिक्कत 4 से 6 हफ्तों से ज़्यादा हो चुकी है। तो आज हम आपको फिजियोथेरेपी की कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस बताएंगे, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके दर्द कम होगा, जोड़ों में सूजन कम होगी और जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो कम होने लगेगी। और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो जो दवा आप खा रहे हैं उसकी डोसेज भी धीरे धीरे घटने लगेगी। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द है या रिमोटॉइड आर्थराइटिस की आपको प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास पहुंचे। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। जोड़ों का दर्द या रिमोटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में लगभग 1% लोगों में देखी जा रही है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे जोड़ों के खिलाफ काम करने लगता है, इसकी वजह से जो जोड़ों में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी कि दर्द, सूजन और स्टिफनेस और रेडनेस हो जाती है। कभी कभी जब भी आप जॉइंट्स को देखेंगे तो वो हीट भी करने लगती है, यानी कि वो एरिया गर्म रहता है और ये दिक्कत महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है और जेनेटिक भी होती है, यानी कि अगर हमारे मम्मी पापा दादा नानी को अगर ये किसी की दिक्कत है तो हमारे में भी ये दिक्कत हो सकती है। ये 50 से 60% तक जेनेटिक देखी जाती है। अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या डायरिया, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। जोड़ों का दर्द या रिमोटॉइड आर्थराइटिस एक लाइफ लॉन्ग डिसीज है, यानी कि आपको इसी के साथ जीना है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द 4 से 6 हफ्तों से ज़्यादा हो रहा है तो आप रिमोटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो आप ऑर्थोपेडिक से या मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपके जो है CRP, ESR और RA फैक्टर की जांच कराएंगे या एंटी-CCP की एक जांच होती है, इसको भी कराएंगे और उसमें देखेंगे और आपकी जो बीमारी है उसको ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका ये दर्द क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो आपको करना ये है कि एक टब में गर्म पानी भर लेना है और उसमें सेंधा नमक या फिटकरी डाल लेना है। फिर अपने हाथों को डिप करके इस तरीके से ऐसे आपको चलाना है। जब आप इस तरीके से ऐसे चलाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और सिकाई की वजह से आपके दर्द कम होगा और सूजन कम होगी। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जॉइंट्स में बढ़ेगी। अगर आपको रिमोटोलॉजिस्ट की जो दिक्कत है, जोड़ों में जो दर्द की दिक्कत है, वो अगर क्रॉनिक फेज में है तो उसमें होता क्या है, पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, अकड़न बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। उसमें आपको करना यह है, आप किसी की हेल्प लेके इस तरीके से ऐसे सर्कुलर मोशन में अपने अंगूठे को इस तरीके से ऐसे घुमाना है। बहुत हल्के हल्के घुमाना है, इसमें पेशेंट को थोड़ा सा दर्द होगा और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से ऐसे घुमाना है। फिर आपको कलाइयों का मूवमेंट इस तरीके से ऐसे करा देना है और अपने कोहनी का मूवमेंट करना है और शोल्डर का मूवमेंट इस तरीके से आपको पेशेंट को कराना है। जब इसमें दर्द में थोड़ा थोड़ा आराम मिल जाए तो पेशेंट को खुद से ही एक्टिवली मूवमेंट कराना है, यानी कि वो खुद से करेगा तब उसको ज़्यादा आराम मिलेगा। तो उसके लिए करना यह है, जब पेशेंट ठीक से रिलैक्स हो जाए, थोड़ा उसका दर्द कम हो जाए, तो उसको इस तरीके से पोजीशन में बैठा दीजिए और पेशेंट का जो हाथ रहेगा वो इस तरीके से ऐसे रहेगा। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे उंगली को मोड़ना है। शुरुआत में नहीं मुड़ेगी तो परेशान आपको नहीं होना है, धीरे धीरे आप करेंगे तो ये होने लगेगा। तो आपको इस तरीके से ऐसे करना है और फिर यहाँ पे रोके रहना है। फिर अपनी मुट्ठी को इस तरीके से ऐसे बंद कर लेना है, फिर इस तरीके से करना है और ऐसे खोलना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी उंगली का जो मूवमेंट है, जो कम हो गया है, वो धीरे धीरे होने लगेगा। फिर आपको करना यह है, अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे रख लेना है और इस तरीके से फैलाना है और फिर 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर आपको वापस उसी पोजीशन में ले आनी है। इस तरीके से आप करेंगे तो जो आपके उंगलियों में जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, जो सूजन है, वो कम होने लगेगी। और ये आपको ज़्यादा नहीं करना है। शुरुआत में आपको करना यह है 5 से 10 बार आपको सुबह, 5 से 10 बार आपको दोपहर में और 5 से 10 बार आपको शाम को शुरू में ये एक्सरसाइज करना है।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों का जो मूवमेंट है वो होने लग रहा है और इसमें स्टिफनेस और दर्द कम हो रही है। और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते जाइए। फिर आपको करना यह है, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी कि अपने हाथों की जो ग्रिप कम हो गई है, आपके हाथों में पावर नहीं है, ताकत नहीं है, उसको आपको इम्प्रूव करना है। उसके लिए आपको करना यह है, एक फिंगर एक्सरसाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन शुरुआत में होता क्या है कि इसमें देखिए आपकी 4 स्प्रिंग लगी हुई है, तो इससे पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो आपको करना यह है, एक एक करके आप ये स्प्रिंग इस तरीके से ऐसे निकाल दीजिएगा। ये फिंगर एक्सरसाइजर आपको किसी बड़े मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन अगर परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक स्प्रिंग लगी हुई है, उसको आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पेशेंट को बैठा करके इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से धीरे 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 पूरा नीचे लाना है और फिर धीरे 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 नीचे छोड़ना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, बल्कि पूरा नीचे लाना है और फिर छोड़ना है। फिर जब पेशेंट की ताकत आने लगेगी तो ये जो स्प्रिंग है, इसी तरीके से आप स्प्रिंग लगा लीजिएगा। अगर थोड़ी आपके ताकत आ जाती है, 2 लग जाएगी, फिर 3, फिर 4। बहुत ही आसान है निकालना और लगाना, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। अगर आप इसको परचेज नहीं कर सकते हैं तो टॉवेल का इस तरीके से आप रोल बना लीजिएगा, इसको पानी के अंदर भिगो दीजिएगा और फिर आप इसको दबाइएगा और छोड़िएगा। इसी तरीके से आपको रख के दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। तो देखेंगे कि आपके हाथों की उंगलियों की पावर आने लगी। इसी तरीके से फिर आपको करना यह है कि अपनी एल्बो का मूवमेंट इस तरीके से ऐसे करना है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 लीटर की बोतल भी पकड़ सकते हैं। जब आपका थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए तो आप 1 लीटर की बोतल ले लीजिएगा और फिर नीचे इस तरीके से ऊपर नीचे आपको करना है। इसी तरीके से आपको इस तरीके से ऐसे करना है। आप इसमें आधे लीटर से भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे आप 1 लीटर पे आ जाएंगे। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी तभी आप कॉल बुक कराइएगा, वरना आप वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से समझिए और जो हम बता रहे हैं उसको करने की कोशिश करिए, आपको फिर रिलीफ ज़रूर मिलेगा। इसी तरीके से आपको शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, आपको ऐसे करनी है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको करनी है, जिससे शोल्डर में भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बनी रहे। और इस तरीके से आपको क्लैपिंग भी करनी है। तो आप देखेंगे आपके पूरे अपर लिम्ब का मूवमेंट हो रहा है। फिर आपको करना यह है, आपकी कुछ नेक की स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए आपको इस तरीके से ऐसे देखना है और पुश कर देना है, तो देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील हो रहा है। इस तरीके से आपको करना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर आपको रिलैक्स कर देना है। ये एक्सरसाइज आप सुबह दोपहर शाम अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके गर्दन में और आपके जो है ये शोल्डर में और आपके हाथों की उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और जो जकड़न है, अकड़न है, वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसके बाद हम आपको कुछ पैर की एक्सरसाइज भी बताएंगे, क्योंकि पैर में भी इसमें सूजन रहती है और दर्द रहता है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है, या आप चाहें तो लेट भी सकते हैं। और फिर उसके बाद अपने पैरों की उंगलियों को इस तरीके से ऐसे चलाना है। आप बैठे रहिए या लेटे रहिए, आप अपने पैरों की उंगलियों को इस तरीके से ऐसे चलाते रहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा और जो आपके सूजन पंजों में बनी हुई है वो धीरे धीरे कम होने लगी। फिर आपको अपने पंजे को इस तरीके से खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स, फिर खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स कर देना है। ये भी एक्सरसाइज आपको सुबह दोपहर शाम 10-10 से 15-15 बार आपको करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो घुटने की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इसमें घुटना भी बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। तो आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे टॉवेल का रोल ले लेना है और नीचे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। आपको दबा के रोके रहना है 5 सेकंड तक, फिर छोड़ना है। फिर आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे पैरों को समेटना है और फिर नीचे, फिर समेटना है, फिर नीचे। इससे आपके घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है और इसके साथ साथ में आपकी हिप की भी एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद आपको करना यह है, लेट जाना है इस तरीके से और अपने कमर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है। इससे आपकी हिप की मसल जो है वो स्ट्रेंथ हो रही है, कोर मसल्स एक्टिवेट हो रही है, इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। उसके बाद आपको करना यह है, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से ऐसे चेस्ट पर रख देना है। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पैर को दाहिनी तरफ और गर्दन को आपको अपोजिट साइड यानी कि बाईं तरफ इस तरीके से ऐसे रखना है। तो आप देखेंगे आपकी सारी मसल्स जो है वो खींच रही है। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी।
शरीर में आपके अकलन हो रही है, जकलन हो रही है, वो दूर होने लगेगी। ये भी एक्सरसाइज आप 20 से 30 बार शुरुआत में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और इसको कोई भी एक्सरसाइज ये कर सकता है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस। इसको अगर आप 2 से 3 महीना तक लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सूजन, अकड़न, जकड़न और जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसके साथ साथ में आपको कुछ टिप्स भी फॉलो करने हैं, क्योंकि टिप्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग डिसीज़ है और इसमें आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयुर्वेद के अनुसार जो भी बीमारियां शुरू होती हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं, तो आपको अपने पेट को मजबूत करना है, अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करना है। देखिए आजकल हो क्या रहा है कि हर इंसान स्ट्रेस में है, तनाव में है, दुखी है। इसकी वजह से पाचन शक्ति जो है वो बिगड़ रही है और इसकी वजह से भी ये जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है। देखिए जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दिक्कत है ये किसी भी एज में हो सकती है, यहाँ तक कि बच्चों में भी हमने देखी है कि जोड़ों में दर्द या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रही है। तो आपको अपने ऊपर तनाव हावी नहीं होने देना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप मॉर्निंग वॉक करें। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं कि हम कल से करेंगे, सुबह उठ नहीं पाते। तो आपको करना यह है, शूज पहन के सिर्फ कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है और वॉक करने के फायदे सोचने हैं। आप 2 से 3 दिन आप वॉक ना करिए, सिर्फ बैठे रहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है खुद ही पुश करने लगेगी और आप वॉक करने लगेंगे। वॉक करने के साथ साथ में आपको करना यह है कि आपको प्राणायाम करना है और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इसकी क्या होगा कि आपकी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी इसके लिए क्या करिए, जैसे कि हमने पहले बताया कि आप बैठ जाइए और योगा करने के फायदे सोचिए, प्राणायाम करने के फायदे सोचिए, तो आपकी बॉडी खुद ही पुश करने लगेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो पहले दिन से शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जो दवाओं की डोज आपकी चल रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि वॉक करना, प्राणायाम करना, योगा करना ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती हैं और आप अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं, आरए फैक्टर को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपको अपने खान पान में भी बदलाव करना है, क्योंकि खान पान के बदलाव से ही आप अपने शरीर के इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकते हैं और जो दर्द और सूजन हो रही है उसको भी आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो ये थी कुछ जानकारियां जिसको हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके फिर भी कुछ दुविधा है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपका घुटना पूरा मुड़ता नहीं है या पूरा सीधा नहीं होता है, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते हैं ठीक तरीके से, या घुटना बार बार लचक जाता है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।